जब इस खूबसूरत ज़िंदगी में एक किरदार फैमिली मैन का हो तो कभी कभी सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। और इस बार मैं अपनी जीवन संगिनी और बेटी के साथ निकल पड़ा हूँ एक पुरानी राह लेकिन अनजानी मंजिल की तरफ। देखते हैं रास्तों में क्या क्या मिलता है। और हमारा शुरुआत ही होती है हमें शानदार बाढ़ से। हम घर से निकले थे तब हल्की फुल्की बूंदाबांदी थी। आते आते काफ़ी ज़्यादा बारिश होने लगी। ये है भोपाल का कोलार डैम। बेहतरीन जगह है। उसके आगे निकले तो बहती हुई नदियों ने हमारा स्वागत किया। उम्मीद थी इसी तरीके से हम सलकनपुर तक जाएंगे और वापस घूम कर आएंगे, लेकिन हुआ कुछ और ही। आइए बताता हूँ आगे क्या हुआ। अब हुआ यूं कि थोड़ा आगे चलने के बाद पता चला कि रास्ते में एक पुलिया है जिस पर पानी है। तो फिर हम यहाँ आ गए और यहाँ आने के बाद सृष्टि ने भाई पहली बार खटिया देखी। और खटिया देख के जो वो खुश हुई है, भरपूर मज़ा लिया उसने उस ढाबे पर। और यहाँ दर्शन हुए सबसे पहली बार हमारी बेटा को केकड़े का। बहुत ही खूबसूरत रचना करती है प्रकृति, बस नजरिए की जरूरत है। अब किसी के लिए ये टेस्टी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए तो खूबसूरत है। जाओ भाई, जियो अपनी जिंदगी। यह दूसरी खूबसूरती। अब पानी कम हो गया है यहाँ से, पहले ज़्यादा पानी था। आप देख सकते हैं कि झाड़ियाँ कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं। और अब हम पानी इतना कम हो गया है कि काफ़ी सारी गाड़ियाँ निकल रही हैं और अब रिस्क नहीं है। तो हमने डिसाइड किया कि हम भी सफ़र को जारी रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। उम्मीद नहीं थी कि इतना पानी गिरेगा। और अब फाइनली हम लोग पहुंचे हैं सलकनपुर मंदिर के शिखर की तरफ देख रहे हैं, जो कि घने बादलों से घिरा होने के कारण दिख नहीं रहा है। अद्भुत नज़ारा है। अनगिनत बार यहाँ आ चुके हैं, लेकिन हर बार आने पर यहाँ एक नई ही फीलिंग होती है, एक नया ही नज़ारा होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चढ़ते जा रहे थे, ऐसा लग रहा था ये वो जगह नहीं है जहाँ हम पहले आए थे। रास्ते पहचाने हुए थे, लेकिन मंजिल जरा अनजान हो गई थी। और इतना घना कोहरा था ऊपर, इतना बादल थे कि शायद 50-60 मीटर के बाद विजिबिलिटी थी ही नहीं। बहुत शानदार नज़ारा था। हो सकता है आप में से कई ने बारिश के समय इस तरीके का नज़ारा इस मंदिर पर देखा हो, लेकिन अनगिनत बार आने के बाद भी पहली बार ऐसा संयोग हुआ और दिल मानो बिखर गया हो यहाँ आके। कुछ पल के लिए मानो मैं निशब्द हो गया, बस एकटक इस खूबसूरती को निहारता रहा, मज़ा लेता रहा ऐसे मौसम का, ऐसे नज़ारों का। बहुत कम ऐसा होता है।
प्रकृति के साथ साथ जब अब देवी माँ के दर्शन भी हो जाएं तो क्या कहना है। माँ से आशीर्वाद लिया और बढ़ चले वापसी की तरफ। बाहर जब आए मंदिर से तो मुझे याद आ गई, 4 साल पहले मैं शिमला में था। वहाँ से कुफरी में एक जगह है, जगह का नाम है काली का टिब्बा। ऐसे ही पहाड़ के ऊपर एक मंदिर बना हुआ है। तेज बारिश, ठंडक और बादलों के लगभग काफ़ी ऊपर रहता है वो। अद्भुत नज़ारा होता है। ये जगह भी शिमला से कम नहीं थी ऐसे मौसम में। अक्सर मैं जब सफ़र पर निकलता हूँ तो अकेले ही जाता हूँ। बाइक पर परिवार के साथ रिस्क होता है और ऐसी जगह पर भी जाता हूँ जहाँ वो कंफर्टेबल नहीं हो सकते। लेकिन आज की बात और थी। बहुत समय बाद ऐसा संयोग मिला था। वापस आने की कहानी कुछ ऐसी रही। हम गए कोलार की तरफ से थे, लेकिन वापस हम लोग चाहते थे कि हम लोग अब्दुल्लागंज के रास्ते आए। लेकिन अब्दुल्लागंज के करीब पहुंचने पर पता चला कि बारिश की वजह से एक पुलिया पे पानी और भरा हुआ है।